चलो, तो एक्सप्लेन करता हूँ, तब तक ये अपना EC2 मशीन क्रिएट हो जाएगा कंप्लीटली। ओके, तो कंपनी में ये जो अकाउंट दिख रहा है, ये अभी मेरा अकाउंट है, मान लो इसको YG माइंड नाम है। ओके, तो कंपनी में ऐसे ही एक अकाउंट रहेगा कंपनी के नाम से। ओके, लेकिन इसके अंदर आपके इंडिविजुअल आईडीज रहेंगे। जब आप कंपनी में काम करते हो, मान लो एक स्टूडेंट है, ओके, जिसका नाम है, हम पकड़ते हैं, राम पाटिल। ओके, तो कंपनी क्या करती है, राम पाटिल @city.com, सिटी बैंक का एक एम्प्लॉय है मान लो, तो उसका यूजर आईडी कैसे बनेगा, राम पाटिल @city.com। तो जो भी राम को कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है या लॉगिन करना है, तो राम अपने यूजर आईडी से ही लॉगिन करेगा। अकाउंट एक रहेगा लेकिन यूजर्स मल्टीपल रहेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ये EC2 मशीन से इसके अंदर लॉगिन कैसे किया जाएगा, तो दो चीजें रहेगी। पहला है कि राम पाटिल @city.com, इस यहाँ से भी लॉगिन कर सकता है। दूसरा तरीका ये है कि राम के, मान लो राम क्लाउड टीम का है, डेवऑप्स टीम का है, तो उनके लिए एक एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप होता है, एक कॉमन ग्रुप रहेगा। उस ग्रुप में ये सारे मेंबर्स ऐड रहेंगे और ये लॉगिन कर पाएगा। दूसरा चीज एक और है कि एक कॉमन यूजर रहेगा। ओके, जैसे कि CT_admin, कुछ भी हो सकता है, EC2 एडमिन ऐसे। ओके, तो ये यूजर से भी वो लॉगिन कर सकता है। तो दोनों तरीके से ऑथेंटिकेशन कंपनी में प्रोवाइड किया जाता है। बात कर ले हमने अकाउंट लेवल की, बात कर ले हमने EC2 इंस्टेंस की लेवल की। ओके, दोनों लेवल का मैंने बात बता दिया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं EC2 मशीन को ओके, सिलेक्ट मतलब कर, उस एक्टिव डायरेक्टरी में वो लोग हमारे आईडीज ऐड करके यस, रखेंगे ऑलरेडी। तो अगर वो आईडी ऐड है, तो अगर हमने उस आईडी से लॉगिन किया, तो फिर जो कंपनी का जो अकाउंट है उस पर एक्सेस मिल जाएगा यस, अजोर एडब्ल्यूएस वाले। हमेशा आपके तो सारे जो यूजर्स रहेंगे वो एक्टिव डायरेक्टरी में रहेंगे। ओके, और वो जो मेन अकाउंट जो होगा वो मैप किया जाता है ना उस एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप से। राइट, ये मैं बताने वाला हूँ आपको धीरे धीरे। ओके, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं अपन। लिनक्स होने के बाद उस पे ही आने वाला हूँ मैं। ओके, तो अभी हमने लिनक्स के बहुत सारे सेशंस देखे थे। ओके, तो एक बार फिर से लिनक्स पे रिविजिट करते हैं। ओके, क्या है क्या नहीं है कैसे है, लिनक्स को फिनिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे लर्न में। लर्न में जाने के बाद आपको लिनक्स का एक टैब दिखेगा, यहाँ पे चले जाओ। यहाँ से आपको जाना है फिल्टर के कमांड्स में। ओके, तो ये फिल्टर की कमांड अभी सीखने वाले हैं हम लोग, जिसमें से हमने कट का कमांड सीखा था, याद है किसी को? यस सर। राइट, कट का यस कमांड सर। याद है, क्या करता है कट का कमांड? कट एक पैटर्न एक्सट्रैक्ट करके देता है, पैटर्न साफ करते हैं। राइट, आपको अगर एक फाइल है उसमें से कुछ एग्जैक्टली पैटर्न चाहिए या कुछ वर्ड चाहिए, तो आप वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, फिल्टर आउट कर सकते हो डेटा को, सिंपल। ओके, ये हमने सीखा था। ग्रेप, ग्रेप याद है? यस। राइट, ग्रेप भी याद है। चलो, फिर एक कमांड है जिसका नाम है कॉमन। ओके, इसको अगर सीखना है तो सीख सकते हैं, लेकिन इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ओके, इसके बारे में कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछेगा और ना ही तुम कभी कंपनी में यूज करोगे, लेकिन एक नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ। विम, एक फाइल बनाता हूँ मैं, file1, यहाँ पे जाता हूँ और कुछ ऐड करता हूँ इसमें, राम श्याम हरि ओम सुहास। ओके, कितने 5 नाम ऐड कर दिए। कैट file1। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, विम file2, इंसर्ट मोड में, राम श्याम टॉम
बॉब, रिच, ओके, ये ऑन साइड के लोग हैं तो इनके भी नाम मैंने ऐड कर दिए। ओके, तो दोनों फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। कैट फाइल, कैट फाइल 2, ओके, दिख रहे हैं सबको? Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो दोनों फाइल है। Yes. एक कमांड है जिसका नाम है कॉमन, आप दोनों फाइल को कंपेयर कर सकते हो। ये देखो, ओके, तो इसने क्या क्या बता दिया। पहले राम एंड श्याम, ओके, पहले बता दिया राम एंड श्याम, देन हरी, ओम, सुहास एंड देन टॉम। ओके, तो इसने ये भी बता दिया कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। ओके, तो मतलब क्या है, कॉमन जो कमांड है वो आपके दो फाइल को कंपेयर करके कॉमन जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे शो करता है। दैट्स इट। ओके, ये कमांड कभी इंट्रो में भी नहीं पूछेंगे, कि इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ऐड किया है और फ्यूचर में मैं नोट से भी निकाल देने वाला हूँ। ओके, चलो, इंपॉर्टेंट कमांड नीचे है जिसका नाम है सेड। ओके, एक सेड कमांड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। और सेल स्क्रिप्टिंग में जब हम पहले काम करते थे, अभी सेल स्क्रिप्टिंग ज्यादा यूज नहीं होता है, अभी नए नए टूल आ गए जैसे कि व्हाट्सएप है, सॉरी, जैसे कि नए नए टूल में आप ये कंसिडर करो कि एनसिबल है। ओके, फिर उससे पहले पाइथन था। ओके, तो ये ज्यादा यूज नहीं किया, अभी एनसिबल ही सब यूज करते। सेल स्क्रिप्ट ज्यादा लिखते नहीं है लोग, लेकिन जब आप सेल स्क्रिप्ट में काम करते थे तब ये सेड कमांड का बहुत यूज होता था। तो सेड कमांड का यूज कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। ओके, चलो, तो मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। ओके, विम माय फाइल नाम देता हूँ यहाँ पे, और इसमें कुछ हम ये करते हैं, दिस इज जीटीपी, दिस इज जीटीपी। ओके, उसके बाद वेलकम टू जीटीपी, ऐसे हम एक इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, वेलकम टू जीटीपी। देन learn Linux. Linux is very easy. Learn Linux. Linux is very easy. Okay. Cat my file. चलो, ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो cat my file, ओके, पाइप सेड कमांड का यूज करते। ओके, तो हम क्या करने वाले, पहले ये कमांड यूज करने वाले सेड का, क्या कि जहां जहां पे सेड है वो लाइन को डिलीट करो, जहां जहां पे जीटीपी है सेड कमांड क्या करेगा, उस लाइन को डिलीट करेगा। आपने क्या किया, डी यूज किया तो ये डिलीट करेगा। देखो, सेड जीटीपी स्लैश डी, तो ये क्या करेगा, जिस जिस लाइन पे जीटीपी है वो लाइन को डिलीट करेगा। ये देखो, यहाँ पे जीटीपी है, इसको डिलीट किया, यहाँ पे जीटीपी है, इसको डिलीट किया। लर्न लिनक्स, लिनक्स इज वेरी इजी, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप ऐसे बहुत सारे कमांड्स यूज कर सकते हो। ओके, तो ये जस्ट मैंने आपको एक शो किया, लेकिन ये रियल यूज केस नहीं है, रियल यूज केस आगे है सेड का, दिखाता हूँ। ओके, ये वाला रियल यूज केस है, जैसे कि मेरे पास फाइल है। ओके, और मुझे उस फाइल में कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी कमांड देता हूँ सेड। ओके, सेड किसी भी लाइन में, मान लो मेरे पास लाइन है 1। ओके, तो 1s स्लैश जीटीबी स्लैश
जीटीपी को रिप्लेस करेंगे हम यंग से, ओके, और यहाँ पे फाइल का नाम देंगे। सीड, ओके, समझ में आया। यहाँ पे हमारा ये बचा है, ओके। तो जहाँ पे जीटीपी था लाइन नंबर 1 में, ये देखो, तो वहाँ पे यंग से रिप्लेस कर दिया, लेकिन 2 नंबर लाइन पे नहीं किया। अगर आप दोनों पे भी करना चाहते हो तो आप दोनों पे भी कर सकते हो। चलो, और किसी का डाउट है तो बोलो। और लोग प्रेजेंट नहीं है, ये दिख रहा है। ग्रुप चेक करो कितने लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं, तो कंपटीशन ऐसे धीरे धीरे खत्म हो जाता है, राइट। सर चेंजेस फाइल में हुए या आउटपुट में हुए? क्या हुआ? चेंज में नहीं हुए, चेंजेस फाइल में नहीं हुए, फाइल में नहीं हुए, ये बस आपको डिस्प्ले होने के लिए चेंज हुए। फाइल एज इट इज है, ये देखो मैं दिखाता हूँ। सर ओनली वर्ड चेंज होता है या लाइन चेंज होती है? कुछ भी, आप कुछ भी कर सकते हो, ओके। यस होता है, यस सब्स्टिट्यूट, मतलब यस इज फॉर एक्सेल, सब्स्टिट्यूट। हाँ जीटीपी को आपने यंग से सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक्सेल में जैसे हम सर रिप्लेस करते हैं वैसा समझो, वैसे, राइट, कंट्रोल एच के जैसा। राइट, क्लियर। और आपको चाहिए कि यार सब्स्टिट्यूट भी करना है मुझे, बस डिस्प्ले नहीं करना है, मुझे चेंज भी करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। तो ये है आपका ओरिजिनल फाइल, ये है आपका कमांड सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ओके। सेड 1,2s gtp young my file, ये सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपका कमांड है, ओके। तो आपको अगर चाहिए सर मुझे ओरिजिनल फाइल में एडिट भी करना है इसको, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे करना है? -i दोगे आप, इंसर्ट करने का कमांड दोगे, तो -i दोगे तो अभी फाइल भी चेंज हो जाएगी। देखो, हुआ? बात समझ में आई सबको? इजी। सर प्लीज रिपीट कीजिए ना सर एक अरे बार। कुछ रिपीट करने के लिए ऐसा खास नहीं है, सिंपल एक काम तो किया जैसे है समझ गए ना कि फाइल बस। में चेंज कहाँ हुआ या पहले कहाँ चेंज हुआ, तो थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। हाँ, नहीं क्या कंफ्यूजन है यार, इतना इजी, उसमें भी कंफ्यूज है तुम। ये देखो, ये एक फाइल क्रिएट किया, सिंपल। कंफ्यूज होने के लिए ऐसा कुछ खास है ही नहीं इसमें। पहला चीज, एक फाइल है जिसमें 4 लाइन है, दिख रहा है? दिस इज जीटीपी, वेलकम टू जीटीपी, लर्न लिनक्स, लिनक्स इज वेरी इजी। आप फाइल क्रिएट करने आता है, उसमें डेटा ऐड करने आता है, आपने 4 लाइन ऐड किया, यहाँ पे है कंफ्यूजन? नो, नहीं। नहीं नहीं दूसरा, क्या किया आपने? एक कमांड दिया, क्या कमांड दिया? सेड। सेड एक एडिटर है, वो क्या कर रहा है? 1 and 2 लाइन, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, यस फॉर सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसको? जीटीपी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। यहाँ पे 2 जीटीपी दिख रहे हैं, किससे सब्स्टिट्यूट कर रहा है? यंग से सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो ये देखो, यंग माय फाइल किस फाइल में है, खत्म। क्या है इसमें कंफ्यूजन जैसा है? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या कंफ्यूजन है इसमें। लेकिन ये फाइल में अभी तक इंसर्ट नहीं हुआ है, ये बस डिस्प्ले होने के लिए। जब आपको चाहिए कि ये फाइल में अभी इंसर्ट भी होना चाहिए, तो आप क्या करते हो? -i देते हो, तो फाइल में भी इंसर्ट हो जाता है। लास्ट में देखो, फाइल में चेंज हो गया। बोलो क्या कंफ्यूजन है? ओके सर, नहीं नहीं, कंफ्यूजन कहाँ पे है अभी इसमें? हो गया, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। हाँ, एकदम इजी। अभी मैं मान लो लिनक्स को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, किससे रिप्लेस करूँ? लिनक्स को विंडोज से करता हूँ, चलेगा? कर दूं? क्या कमांड है अपना? सेड -i को बाद में लेते हैं, मैंने ऐसा किया। लाइन नंबर कितना है बोलो? 3 3 and 4 and 4, यस इज फॉर व्हाट? सब्स्टिट्यूट। स्लैश जीटीपी नहीं, अब क्या है? स्लैश लिनक्स, स्लैश विंडोज, विंडोज से करना चाहता हूँ मैं। और फाइल का नाम, क्या नाम है फाइल का? माय फाइल। इसने क्या, इसने क्या बोला लास्ट में? तुमने स्लैश नहीं दिया, ये सेम एरर लास्ट टाइम भी आया था। अब हो गया।
लर्न विंडोज, विंडोज इज वेरी इजी, करेक्ट, आ गया। लेकिन ये फाइल में एंटर नहीं हुआ है, फाइल में एंटर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइफन आई। बोलो क्या कंफ्यूजन है, हाइफन आई तो किया फॉर आप। एग्जांपल हमारे हमारे फाइल में अगर 1000 लाइन होगी हम्म, और उसमें सभी यंग को रिप्लेस करना है, तो फिर वो ये निकाल कैसे दो, होगा? फिर नंबर निकाल दो, ओके, ओनली नंबर, एज रहेगा। हाँ यस रहने दो बस, वो ऑल कर देगा फिर। ओके। नंबर निकालेंगे तो सर वो डायरेक्ट पूरा फाइल का आ जाएगा सर। हाँ, ये देखो नीचे वही दिया उसके है, लिए ऑल कमांड कुछ ऐसा देने का जरूरत है सर? कुछ नहीं, ये देखो 1 2 3 है, ये दिखाया मैंने तुमको। ओके, लेकिन हम्म, आपको अगर चाहिए सारी इसमें करना हम्म। है तो वो 1 2 3 निकाल दो, ओनली यस करो, यस करने के बाद सब जितने भी लाइंस है वो सबको चेक करेगा, सबको रिप्लेस करेगा, खत्म। सर रियल टाइम सिनेरियो में ये कमांड हम कोड चेंज करने के लिए यूज कर नहीं, सकते हैं या वो कर फाइल सकते का हो, डेटा? कोड चेंज करने के लिए भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी में आप ऐसे कमांड से कोड कभी नहीं चेंज करते हो, आप जाके चेक करते हो। आप विजुअल स्टूडियो का जैसे ये मेरा विजुअल स्टूडियो है, ओके, यहाँ से अपन कोड लिखते हैं कंपनी में, और हम भी लिखने वाले। अभी ये बैच 31 को मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, लेकिन आप क्या करते हो, यहाँ पे फाइंड ऑप्शन होता है, फाइंड से आपने सर्च किया, आप इसमें सर्च करके आप खुद एडिट करते हो, ओके। आप और रिप्लेस ऑल नहीं करते हो, कुछ हो गया गड़बड़ वड़बड़ तो क्या करोगे, ओके, इसलिए आप क्या करते हो, खुद एक एक चीज रिप्लेस करके चेंज करते हो, ओके, चलेगा। ये बस मैं एग्जांपल क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके। ये सिंपल पूछ सकता है आपको व्हाट इज सेड एडिटर, और आप किसी भी क्लास में जाओ डेवऑप्स के, मैं ये नहीं बोलता मेरा क्लास, डेवऑप्स का कोई भी क्लास में जाओ, उनके डेमो देखो, उनका सिलेबस देखो, वो आपको सेड कमांड कभी नहीं पढ़ाएंगे, ओके, कभी नहीं पढ़ाएंगे। कट कमांड हो गया, सेड हो गया, फिर आपका आगे जाके AW की आने वाला है, ये कभी पढ़ाएंगे नहीं। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको फिनिश करना है सिलेबस 2 महीने में, 3 महीने में। अपना क्या है, 5 महीने का कोर्स है, 1 महीना बेसिक ही चल रहा है, ओके, इसलिए हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं, ओके। और ऐसे ही इंट्रो में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इंट्रो में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वैसे भी क्वेश्चन आएंगे, और जो यूज नहीं करते जानबूझ के इंटरव्यूअर वैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, ओके। तो हमें सब कुछ ही प्रिपेयर करना है, ताकि आपको क्लास होने के बाद ऐसा ना हो कि यार मैंने क्लास लगाया और सर ने ये टॉपिक छोड़ दिया। तो मेरा सिंपल है, जो इंट्रो में पूछने वाले हैं वो भी बताता हूँ, और जो नहीं पूछने वाले हैं वो भी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको कॉमन, कॉमन नाम का जो कमांड है ये इंट्रो में नहीं आएगा, ये जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है। तो मैंने आपको 3 तरीके भी बताए हैं, क्या, गुड टू नो, मस्ट नो एंड शुड नो, राइट, याद है किसी को, जो पहले से ज्वाइन है उनको पता होगा, पढ़ाई करने के 3 तरीके हैं, गुड टू नो, शुड नो एंड मस्ट नो। तो ये आपका किस में जाना चाहिए, गुड टू नो, चलो इन्फॉर्मेशन है, ट्राई किया तो प्रैक्टिकल ट्राई किया, नहीं तो मीनिंग समझ के लिया, दोनों फाइल में जो कॉमन है वो शो करता है, दैट्स इट। इसके प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन जो सेड कमांड है उसकी प्रैक्टिस करके देखो, ओके, उसकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। क्यों, इंट्रो में ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ओके। और क्या होता है, इंटरव्यूअर आप बोलते हो डेवऑप्स का इंटरव्यू है या क्लाउड का इंटरव्यू है, उसमें लिनक्स कंपलसरी है, क्योंकि आजकल सबको लिनक्स चाहिए, फिर वो डेवलपर हो, टेस्टर हो, सबकी इंट्रो में लिनक्स आता ही आता है। इसलिए मैं इतना सादा डीप में आपको लिनक्स पढ़ा रहा हूँ, ओके, जो कंपनी में यूज होता है। तो सेड, जब हम पुराने जमाने में 2014 2015 में जब मैं काम करता था, तो हमारे टाइम पे सेल स्क्रिप्ट ही होता था, एनसिबल ऑप्शन ही नहीं था, ओके। एनसिबल अभी एक टूल आया है, वो ऑटोमेशन करने के लिए यूज होता है, लेकिन हमारे टाइम पे एनसिबल था ही नहीं, तो हम सेल स्क्रिप्ट में लिखने के लिए ये सारी कमांड का यूज करते थे, राइट। तो ये कमांड हमें इंट्रो में आता था, और ऐसा नहीं कि तब आता था, अभी भी पूछते हैं इंट्रो में, जब आप बोलोगे मेरा 5 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको इंट्रो में क्वेश्चन पूछेंगे, क्या होता है सेड एडिटर, ओके। उनको यही चाहिए, देखो मार्केट में आप एक ओपनिंग जाओगे तो 10 लोग अप्लाई करने के लिए वहां पे, तो 10 में से एक को चुनना है उनको। तो जो पहला जो प्रोसेस होता है वो एलिमिनेशन का ही होता है, आपको पहले फिल्टर आउट किया जाएगा, जैसे मैं डेटा फिल्टर आउट कर रहा हूँ वैसे उनको स्टूडेंट फिल्टर आउट करना है, राइट, एग्री करते हो आप लोग। तो आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दबाजी मत करो, सारी चीजें नोट डाउन करके ले लो, ताकि इंट्रो में जाने के बाद आपको सारी चीजें पता हो, एटलीस्ट आप उस पर बात कर सको
कि ये कमांड से ये होता है, इससे वो होता है। ओके, चलो, तो ये सीख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। देखो, लाइन को भी मॉडिफाई कर सकते हो आप। ओके, या उसमें से कोई वर्ड है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक और कमांड है, ये भी इंट्रो में आता है। ओके, WC नाम है इस कमांड का, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इस कमांड से। तो कैट माई फाइल नाम का फाइल है मेरे पास, जिसमें कितने लाइन से 1 2 3 4 4 लाइन से। अब मैं क्या करता हूँ, WC माई फाइल। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिखता है 4 लाइन से 12 क्या है, ये 12 है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने हैं, ये 12 वर्ड्स है। क्या है, 12 वर्ड्स है। एंड 66 क्या है, कैरेक्टर से, TH, ये आप देखोगे तो टोटल 66 है। बात समझ में आई सबको? तो आपके पास एक फाइल है। ओके, जैसे कि मैं ls करता हूँ, फाइल 1 है मेरे पास, मैं करता हूँ कैट फाइल 1। ओके, तो ये 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद मैं करता हूँ WC फाइल 1। ओके, तो WC फाइल 1 करने के बाद 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन दिखेगी। वर्ड कितने हैं, 5 है। और कैरेक्टर कितने यूज हुए, तो 24 है। कमांड क्लियर? किसी का डाउट है तो बोलो। इजी है, समझ में आया? यस सर। ओके, चलेगा। WC कमांड है। ओके, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा और ऐड करता हूँ। ओके, इंट्रो में ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। WC -L, इसका आउटपुट क्या है? WC -L फाइल 1। ओके, तो यहाँ से क्या पता चलता है आपको, नंबर ऑफ लाइंस, ओनली नंबर ऑफ लाइंस चाहिए आपको, तो -L करो। ओके, देन आपको वर्ड फाइंड आउट करना है, कितने वर्ड्स है, तो WC -W फाइल 1। तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 5 वर्ड्स है। बात समझ में आई? माई फाइल का चेक करते हो। ओके, तो माई फाइल में जाओगे तो आपको पता चलेगा 12 वर्ड्स है यहाँ पे। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये क्या आपको बताता है, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कितने वर्ड्स है, कितने कितने अल्फाबेट्स है, कैरेक्टर्स है, और कितने लाइंस है। तो ये कमांड मैं फिर से, अभी किसी को डाउट होगा तो फिर से एक बार बताता हूँ। माई फाइल, कैट माई फाइल। सर बोलो। स्पेशल कैरेक्टर भी शो करता है, नहीं नहीं, स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल भी शो करता है अदर फाइल में। नहीं, माई फाइल नाम है। अभी मुझे इसमें से वर्ड फाइंड आउट करना है, या मुझे इसमें से नंबर ऑफ लाइंस कितने वो चेक करना है। तो कमांड क्या है, WC माई फाइल। तो ये तीनों तीनों आपको इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन आपको ओनली क्या चाहिए, लाइंस चाहिए। WC -L माई फाइल, तो ये लाइन बताएगा। आपको वर्ड फाइंड आउट करने हैं, कितने वर्ड्स है, तो ये बताएगा। आपको फाइंड आउट, आपको मान लो 2 फाइल का चेक करना है एक साथ ही। ओके, तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, माई फाइल एंड फाइल 1। ओके, राइट। तो ये देखो, दोनों फाइल का भी एक साथ कॉम्बिनेशन आपको दिख सकता है, और इनका टोटल भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको 3 फाइल का देखना है तो आप 3 फाइल का भी देख सकते हो। बात क्लियर? ऑब्जर्व करो, टेक योर टाइम। तो टोटल कितने कैरेक्टर हैं ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं? ये देखो ना, टोटल भी दिया है, तीनों फाइल का टोटल। नहीं, तो आई मीन कि जैसे कि दिस इज यंग है, इसमें THIS 4 और वो इज का 6 हो गया, इस तरह से जो आपने दिखाया था ना ये स्टार्टिंग में। ये दिया ना, ये देखो, ये कितने कैरेक्टर है, THISISYOUNG। तो ये सबका काउंट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, 66 है। आई मीन कि इस पे कोई स्पेसिफिक तो नहीं है इसका कमांड, जैसे WCL है, WCW है, इसके हाँ, लिए कोई इसके लिए क्या, कमांड है? इसके लिए भी होगा ना। यस सर, यस। यस, इसके लिए भी होगा। आप अगर ये करते हो क्या,
कैसे चेक करना है? मैन WC, यहाँ पे जाओगे आपको तो आपको वो भी मिलेगा। देखो लाइंस के लिए -L दिया है, राइट, वर्ड्स के लिए W दिया है, ओके, कैरेक्टर के लिए -M है। सर कैरेक्टर में स्पेस भी काउंट होता है क्या? देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। एक फाइल क्रिएट करता हूँ, क्या नाम दे दूँ उस फाइल का? बैच नाम देता हूँ, विम बैच 32, चलेगा? इसमें इंसर्ट मोड में जाता हूँ, हेलो हाउ, एक ही लाइन ऐड की है, 2 वर्ड है। कैरेक्टर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। देखो अभी तो मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको कैट करके दिखाता हूँ पहले, राइट। अब मैं करता हूँ WC बैच 32, क्या आया? 10, मतलब क्या? स्पेस भी काउंट किया, मतलब स्पेस इज आल्सो हैविंग आस्की वैल्यू। क्या है? स्पेस को भी एक आस्की वैल्यू होती है। स्पेस देते हो मतलब क्या? वहां पे कुछ ना कुछ तो है जिसकी एक आस्की वैल्यू है, तो वो भी काउंट होता है, राइट। अभी क्या है, हमने मैन कमांड में क्या देखा था, कौन सा था? WC-M, आ गया, यस राइट। तो आप देखो, इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा और आपको कमांड याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसको ये बता सकते हो कि फॉर नाउ करंट सिचुएशन में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कौन सा कमांड लाइन आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैन कमांड। तो वो समझ जाएगा, ये रियल टाइम का बंदा है, इसको पता है कैसे काम करते हैं कंपनी में, राइट। समझ में आ रहा है? तुम इस दुनिया में सारी चीजें याद नहीं रख सकते, ना डेवॉप्स में रख सकते हो, ना क्लाउड में रख सकते हो, लेकिन तुमको वे पता होना चाहिए तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? यस सर। आपको वे पता होना चाहिए कि वहां तक कैसे पहुंचना है, ओके, राइट। तो इंटरव्यूअर को समझ जाएगा यार ये रियल टाइम का है, इसको पता है काम कैसे करते हैं, ओके। कभी ऐसा कभी किसी इंटरव्यू में नहीं होगा कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे, और इंटरव्यू का एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। उनका एक्सपेक्टेशन होता है 70% आंसर आ गए, वो हैप्पी आपको लेने के लिए। लेकिन जो 30% क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, आप उसको कैसे टैकल करते हो? समझ में आया? उसको कैसे टैकल करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको उसको टैकल करते आ गया ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कभी इंटरव्यू का, राइट। ये लर्निंग में तुमको मतलब इन बिटवीन ही देता हूँ, कैसा इंटरव्यू टैकल करना है, क्या करना है, ओके। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, आप सब किस लिए आए हो यहाँ पे? किसी का ऑलरेडी जॉब है, उसको हायर पैकेज पे स्विच करना है। कोई टेस्टिंग में है, कोई डेवलपर है, उसको अपना जॉब सिक्योर करना है, करेक्ट, राइट। इसीलिए तो सब आए हो। किसी के पास जॉब ही नहीं है तो वो जॉब लेने के लिए आया है। सबका टारगेट एक ही है कि मुझे जॉब लेना है, अच्छे पैकेज के साथ लेना है, जिसमें सिक्योरिटी रहे। देखा होगा आपने, ओरेकल ने 30,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया, सुना किसी ने न्यूज? यस सर। उनको यस सर। इन्वेस्टमेंट, उनको क्लाउड में इन्वेस्टमेंट करना है, यस राइट। सर, उनको इंडिया एआई के में, 12,000। हाँ, इंडिया के 12,000 लोगों की जॉब गई। उनको क्लाउड में इन्वेस्टमेंट करना है, उनको एआई में इन्वेस्टमेंट करना है। आप चाहे तो देख लो न्यूज, आपको मेरी बात झूठ लग रही होगी तो। क्लाउड वर्ड आएगा, एआई वर्ड आएगा। किसी ने देखा है न्यूज? यस सर, मैं तो कहीं पे पढ़ा था कि बहुत से लोगों को एआई नहीं आ रहा था, इसीलिए भी उनको निकाल दिया गया। नहीं, निकाला इसलिए है कि यस सर, उनको 30,000 में पैसा सिर्फ चाहिए, 12,000 इन्वेस्टमेंट इंडिया करना है, हाँ। आप अगर आप अच्छे से न्यूज को देखोगे, फॉलो करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा। उनको क्लाउड एंड एआई पे जाना है। क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए उनको बहुत बड़े पैसे की जरूरत है। जैसे AWS का क्लाउड है, जैसे अमेजोन का क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है अजूर, और गूगल का क्लाउड है GCP, वैसे ओरेकल का भी अपना क्लाउड है। उनको और पैसा चाहिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए, एआई पे काम करने के लिए। तो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो पैसा उन्होंने कहाँ से रेस किया है? एम्प्लॉय को निकाल के। ये आप न्यूज़ देखो अच्छे से, पूरा न्यूज़, तो आपको समझ में आएगा।
इतना डिमांड है, मतलब हर किसी को क्लाउड पे एग्रेसिव बनना है। और अगर आप कंपेयर करते हो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड अजूर, AWS का, अमेजोन का क्लाउड AWS, तो उससे बहुत पीछे है। मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, आपको सारा नॉलेज, जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मार्केट में, क्यों हो रहा है। ओके, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो ये न्यूज़ आ गई, इसका क्या इम्पैक्ट है। ओके, तो आप सेफ हैंड में हो, लकी हो, आप इस फील्ड में हो या इस फील्ड में जाने की कोशिश भी कर रहे हो। ये देखो ओरेकल क्लाउड दिख रहा है। तो मार्केट में ज्यादा अडॉप्शन किसका है अभी, शेयर, मार्केट शेयर ज्यादा किसका है, AWS का है, AWS। राइट। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का, और हम ये दोनों कवर करने वाले। ओरेकल क्लाउड का 3% ही है। ओरेकल क्लाउड को चाहिए कि मैं भी एग्रेसिवली क्लाउड पे काम करूं, AI पे काम करूं, और मैं इस रेस में आगे बढ़ूं, राइट। चलो, थोड़ा सा आपको बता दिया इन्फॉर्मेशन। ओके, क्योंकि आपको भी ये लगना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं सही पाथ पे हूँ कि नहीं हूँ। इसलिए मैं बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। आपको किसी को लगेगा सर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, डोंट वरी। ओके, चलो, तो यहाँ तक सीख लिया हमने सेड कमांड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं AWK कमांड। ओके, AWK एक्चुअल में आप देखा जाओगे तो एक छोटा सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। क्या है, AWS, AWS नहीं, AWK क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। कोई कोई इसको ही ऑक बोलता है, ऑक कमांड। AWK को क्या बोलते हैं, ऑक। ओके, तो इसमें क्या क्या है, कैसे है, ये समझाता हूँ। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे देखो, कैट इंफॉर्मेशन डॉट टेक्स्ट। तो ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सिटी, आईडी। ओके, तो यहाँ पे डेटा एक्सेल जैसे फॉर्मेट में, कॉलम्स के फॉर्मेट में, फर्स्ट नेम सारे उसमें फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम सारे लास्ट नेम, एज एज, सिटी सिटी, आईडी सारे आईडी आ गए, राइट। बात क्लियर है, फर्स्ट नेम, लास्ट यस नेम, सर। एज, सिटी एंड आईडी। ओके, तो ये आपको सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गया। फर्स्ट नेम में क्या है, थॉमस है, बहुत सारे, वुड है, टिमी है, सब। लास्ट नेम आ गया, एज आ गया। तो किसी ने मुझे पहले क्वेश्चन भी पूछा था, सर एक्सेल में है तो कैसे करेंगे। तो ये सेम एग्जांपल उसका ही है, आपके पास अभी एक्सेल जैसा ही डेटा है। अभी आप इस पे AWK कमांड रन करोगे। क्या करोगे, AWK कमांड रन करोगे। तो मैंने कैसे दिया, AWK यहाँ पे इनवर्टेड कॉमास दिए, प्रिंट $0 दिया। क्या दिया, $0। याद रखो, जब अपन $0 देते हैं, इसका मीनिंग है आपको यही फाइल प्रिंट करना है। क्या करना है, यही फाइल आपको प्रिंट करना है, इंफॉर्मेशन डॉट टेक्स्ट। तो जब आप $0 दोगे तो एज इट इज यही फाइल यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगी। बात क्लियर। सर ये तो कैट कमांड से भी होता है ना? यस, कैट कमांड जैसे ही है। $0 दोगे तो कैट कमांड जैसे ही आउटपुट आएगा। क्लियर, ओके। समझ में आया, एज इट इज कैट कमांड जैसा आउटपुट। यस सर। लेकिन आगे आगे चेंज होगा। जैसे आप $1 दोगे तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। देखो, मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ, $1 देता हूँ, $1। तो $1 से क्या होगा, फर्स्ट नेम थॉमस, ये जो जितने भी सारे फर्स्ट नेम वाले हैं, ओमेगा, फिर वुड, ये सब यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। $2 दूंगा तो लास्ट नेम आ जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, ये है फील्ड 1, ये आपका फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4, फील्ड 5। आप $5 दोगे तो आईडीज आ जाएंगे, $3 दोगे तो सबके एज दिखेंगे आपको। करेक्ट, समझ में आया। $1, $4 दोगे तो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट नेम एंड सिटी। क्लियर। और अगर आपको पता नहीं है इस फाइल में कितने फील्ड है टोटल, और आपको लास्ट का फील्ड प्रिंट आउट करना है, तो आप क्या करोगे, लास्ट का फील्ड प्रिंट आउट करना है तो आप क्या करोगे, यानी nth फील्ड, लास्ट फील्ड। ओके, चलेगा। सर ये इंटरव्यू में पूछते हैं क्या? इंट्रो में पूछ सकते हैं ना, AWK कमांड क्या है। तो AWK कमांड आपको उनको बताते आना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। अगर मेरा कुछ कॉलम के फॉर्मेट में डेटा है और उसमें से मुझे कोई पर्टिकुलर फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा,
AWK कमांड का यूज करूंगा। क्लियर सबको? टेक योर टाइम, टाइम ले लो, फिर मुझे बताओ। ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल से आपको सारी चीजें समझ में आएगी। एज इट इज तुम कभी ये कमांड नहीं बोल सकते कि कैट कमांड, जैसे कैट कमांड, टॉप कमांड, आप एग्जैक्टली कमांड बता सकते हो, वैसे ये कमांड आपको इंट्रो में याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि AWK कमांड में क्या होता है, सेड कमांड में क्या होता है, कट कमांड में क्या होता है, इतना आपको याद रहना चाहिए। सर अभी इतने सारे जो कमांड्स आपने पढ़ाए तो उसमें से मतलब याद कैसे रखना इतने कमांड में से? प्रैक्टिस कर करके, जितना प्रैक्टिस करोगे उनकी उतना आपको याद रहेंगे। सर ये टेबल फॉर्मेट में करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, टेक्स्ट ऐड करने के लिए? टेक्स्ट सिंपल, मैं यहाँ से देखो ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ विम इन्फो, आपको जो भी नाम देना है, info डॉट टेक्स्ट नाम देता हूँ। ओके, आ गया। नेम, इंसर्ट मोड में जाता हूँ मैं, नेम राम श्याम हरी, अपने मराठी नाम लेता हूँ मैं बस, ओम। ये हो गया नेम वाला, राइट। अब मैं क्या करता हूँ देखो, नेम हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और लिखूंगा लास्ट नेम। टैब्स यूज करके सिंपल फॉर्मेट में ही ऐड करने क्या? हाँ, मुझे लगा स्पेसिफिक नहीं कमांड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। राम का दिखता हूँ राम पाटिल, श्याम भोसले, हरि का क्या नाम दे दूं, सिंह, हरि सिंह। ओके, ओम का सरनेम देता हूँ कुमार। ओके कुमार, राइट। तो ऐसे आप डेटा ले सकते हो, दैट्स इट। अभी यहाँ पे आप क्या कमांड रन करोगे, AWK, ये देखो AWK, और आप ऐसे ब्रैकेट दोगे इंफॉर्मेशन डॉट टेक्स्ट, सिंपल। प्रिंट $0, ये देखो हो गया, दिख रहा है, आ गया। अगर मैं $1 करता हूँ तो क्या आएगा, करेक्ट। यस सर। सिंपल है, बस आपको कमांड, आपको कोई ये नहीं बोलेगा मुझे कमांड लिख के दिखाओ, तुम्हारा कमांड में ये एरर है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझने की जरूरत है। तो AWK कब, जब आपका टेबुलर फॉर्मेट में डेटा है। कट कब यूज करोगे, जब आपको कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को, बाइट को आपको कट करना है। ओके, ग्रेप कमांड का यूज कब करोगे, अभी मुझे मान लो मुझे इसमें से श्याम वर्ड चाहिए। ओके, ये मेरा फाइल है, ये देखो यहाँ पे, ये मेरा फाइल है। अभी इसमें से मुझे भोसले को फाइंड आउट करना है, कैसे करूंगा, बोलो क्या लॉजिक लगाते हो आप लोग। मुझे ओनली भोसले चाहिए, तो मैं क्या करूंगा पता है क्या आपको, पहले यहाँ पे जाऊंगा, देखो अच्छे से, हाँ सब, यहाँ पे जाऊंगा, मैं 2 कर दिया। ओके, फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे ग्रेप करता हूँ और भोसले लिखता हूँ, आ गया ओनली भोसले, करेक्ट। अभी मुझे कुमार चाहिए, ओनली कुमार, कैसे कुमार लूंगा मैं अभी, सेम। आपका दिमाग, मैंने आपको सारे हथियार दे दिए, कौन सा हथियार आपको कब निकालना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेल से भी कर सकते हैं, कैसे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैसे अभी किसी ने टेल बोला, तो 1 मिनट है, मैं टेल का भी दिखा देता हूँ। आ गया कुमार, आ गया क्या, समझ में आ रहा है? यस। आपके हाथ में सब कुछ, मैंने आपके हाथ में दिया है। ओके, आपको जैसा यूज करना है आप वैसे सब चीजें यूज कर सकते हो।
बोलो अभी क्या डाउट है? आणि सेम सरनेम असले तर मग ते एकच शो करणार की कसं? मान लो ओके, वो भी आपको कंडीशन लिखता हूँ। चलो चलो यहाँ पे आ गए हम। मान लो हरि का और ओम का सिंह सिंह सरनेम है, राइट? चलेगा? आप मुझे बोलो आपको क्या चाहिए, मैं करके देता हूँ। आपको क्या प्रिंट करवाना है बोलो। सेम सरनेम जर असले तर नहीं, आपको सिंह क्या चाहिए? आहे. हरिओम चाहिए अच्छा अच्छा. या हरि हाँ सिंह सिंह. चाहिए या ओम सिंह चाहिए आपको? ओनली सिंह. ओनली सिंह चाहिए तो आप सिंपल करो। हाँ. यहाँ पे जाओ और ग्रेप करके सिंह बोलो। आ गए 2 सिंह। आप बोलोगे नहीं सर मुझे ओम वाला सिंह चाहिए, ओम के पास जो है वो वाला, राइट? ये भी तो हो सकता है आपका, तो आप टेल का यूज कर सकते हो। और कुछ भी जिनका सरनेम सिंह है उनका नाम का लिस्ट चाहिए था। तो वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे, कौन बताएगा? है कोई या मैं बता दूं? चलो मैं बता देता हूँ। राइट, सही बोला। आगे दोनों परफेक्ट। चलो तो इतनी सारी चीजें मैंने बता दी आपको। ओके मस्त है। जब लॉजिक लगाना है आपको, मैंने सारे टूल आपके हाथ में दिए हैं। नाउ यू हैव टू बिल्ड योर ओन लॉजिक, दैट्स इट। ओके तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। चलो और कुछ है मैं वो भी सिखाता हूँ आपको। ओके लिनक्स में। सर हाँ ये AWK की जो कमांड है वो सिर्फ हम टेबुलर फॉर्मेट में अगर डेटा हो तभी यूज कर सकते हैं क्या? नॉर्मल में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेबुलर के लिए ज्यादा यूज करते हैं। नॉर्मल में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि टेबुलर ही हो। चलो आपको लिनक्स में और थोड़े से पॉइंट्स है वो भी सिखाना है मुझे। फाइल कंटेंट कमांड, सर वो मॉक 5th को है या अगले सैटरडे को शिफ्ट हुआ है? 12th को 12th क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, आप कल भी देखा होगा, कल भी 2-3 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया। ओके अभी अपने एडमिशन में संडे को क्लोज करने के लिए बोलूंगा और आपके मॉक ग्रुप भी बनेंगे। मैडम आपके मॉक ग्रुप भी बना के देंगी आज। ओके अभी एडमिशन क्लोज करेंगे, किसी का एडमिशन नहीं लेंगे अभी। और इन जनरल मैं फर्स्ट मॉक तक का एडमिशन लेता हूँ। ओके उसके बाद मैं मना कर देता हूँ सबको। तो 12 तारीख तक अपने एडमिशन चलते रहते। ओके जिनको ज्वाइन होना है वो ज्वाइन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका ले ऑफ हुआ है। ओके और जैसे ओरेकल कंपनी, वैसे आपको क्या लगता है वहां पे ही ओरेकल ने ले ऑफ किया? नहीं, बहुत सारी कंपनीज है, TCS ये वो सब धीरे 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 धीरे, क्या है, बड़ा नंबर से नहीं करती वो, थोड़ा थोड़ा नंबर को एलिमिनेट करती रहती है। तो ऐसे स्टूडेंट को अपन मना नहीं कर सकते ना, राइट? एट द एंड आपको क्या करना है, सबको ही सर्व करना है। और रिकॉर्डिंग है वो अपना कवर कर सकते हैं, धीरे धीरे हम जाएंगे तब तक वो रिकॉर्डिंग सुनते सुनते अपने पास आ जाएंगे, राइट? तो ऐसा है, तो हम उनको अलाउ करते हैं। लेकिन अभी आपके ग्रुप बनेंगे आज। मैडम आपको शायद किसी को इसका भी कॉल आया होगा फीडबैक के लिए भी, कैसा पढ़ाई चल रहा है, क्या चल रहा है। मंथली होता है, नहीं तो बाकी लोगों को संडे तक कॉल आ जाएंगे। ओके धीरे धीरे किसने किया कॉल, क्या किया मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको कॉल्स आते हैं सबको। ओके चलो सर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हो गए ना?
सब प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए नहीं बोलेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, मॉक इंट्रो में। हाँ सर एक क्वेश्चन, जैसे कि अभी जिसका प्रिपरेशन नहीं हुआ प्रॉपरली तो फिर वो कैसे देगा? कैसे देगा मतलब? प्रिपरेशन करो ना, 12 तारीख तक का समय है आपका। यस, एक्चुअली सर मेरा एक इशू, मतलब मेरा अभी मैं नोटिस पीरियड पे हूँ एंड मतलब अभी वो तो ऐसा हो गया कि 8 आवर्स से ज़्यादा ही काम दे रहे हैं मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो टाइम ही नहीं मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। सैटरडे संडे होता है तो मैं तब कर लेती हूँ। तो देखो तुमको एक चीज बोलता हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। ओके, मैं म्यूट कर दूँ सबको थोड़ा सा? यस सर। हाँ देखो, क्या है ना, किसी के लाइफ में सुख और शांति नहीं है, ना तुम्हारे लाइफ में ना मेरे लाइफ में। पहला है, ओके, यहाँ पे जितने भी लोग हैं हर कोई अपने जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है। पहला पॉइंट। तुम बोल रहे हो सर तुम्हारा तो बहुत सही है, तुम्हारा जॉब चल रहा है, तुम क्लास भी ले रहे हो, लेकिन आपको किसने बोला? ओके, मुझे भी बहुत बड़े बड़े टास्क है। आज गुड फ्राइडे है, आईटी कंपनीज को छुट्टी है, मैं आज भी वर्किंग हूँ। ओके, सैटरडे संडे मेरा ऑन कॉल है, मैं सैटरडे संडे भी वर्किंग हूँ। ओके, तो यंग माइंड में हो गए मेरे 4 साल। ओके, 4 साल में आज तक मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया कि चलो यार मोबाइल रख दिया साइड में और आज के दिन में रेस्ट करता हूँ, किसी स्टूडेंट को रिप्लाई नहीं दूंगा। कभी नहीं हुआ है। 4 साल हो गए यंग माइंड में मुझे, इस जून को हो जाएंगे, अभी तक नहीं हुए, 2-3 महीने बचे हैं। तो 4 साल से जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आज तक तो मैंने एक भी छुट्टी नहीं लिया। आप कभी भी मुझे संडे हो, सैटरडे हो, मंडे हो, जो भी दिन हो आप पिंग करो, आप देखोगे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, कुछ भी हो, मैंने 4 साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया, क्योंकि स्टूडेंट का कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, किसी के डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कुछ भी हो सकता है, तो मुझे तो अवेलेबल रहना पड़ता है। ओके, बाकी हमारी बाकी जो स्टाफ है वो सैटरडे को छुट्टी पे रहता है, लेकिन मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। अपने मैडम भी अवेलेबल रहती है। बाकी बाकी लोग रेस्ट लेते हैं, सैटरडे कोई लेता है, कोई संडे लेता है, लेकिन हम दोनों एवरी टाइम, आपको कभी भी कॉल करो, कुछ भी करो, अगर मैडम भी नहीं अवेलेबल तो मैं तो हमेशा रहता हूँ। ओके, उस दिन में आपको सेम डे पे मुझे आप पिंग करो, सेम डे पे आपको मेरा रिप्लाई आएगा ही आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि रिप्लाई नहीं आया। तो हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, आप नोटिस पीरियड पे हो, आपके पास टाइम नहीं है, एग्री करता हूँ मैं। सैटरडे संडे टाइम निकालो, पढ़ाई करो, कुछ डाउट आता है उसमें तो पूछो। ओके, राइट। और आपको मैंने एक चीज और बोली है सबको, ओके, कि अगर आपके फाइनल इंटरव्यू में भी आपको कुछ हेल्प चाहिए, ओके, फाइनल इंटरव्यू मतलब जब आपका कंपनी के इंटरव्यू होंगे, उसमें भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम वो भी करते। मैं रिकॉर्डिंग में जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि कमिटमेंट है ये। ओके, कि इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको चीजें पता होनी चाहिए। नहीं तो एक स्टूडेंट का ऐसा हुआ, एक स्टूडेंट था दूसरे क्लास का, मुझे बोला सर मुझे सब कुछ आता है, मुझे हेल्प दे दो। तो ये कमांड होती है क्यूब सीटीएल, कुबरनेटिस की कमांड है क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स, ऐसे कमांड है। ओके, तो इंट्रो ने उसको क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू चेक ऑल द पॉड्स, स्टेटस ऑफ ऑल द पॉड्स। तो ये कमांड मैंने उसको लिख के यहाँ पे दिया, मेरा सेटअप है हमारा, तो दिया। तो उसने क्या रीड किया पता है? क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स नहीं किया, उसने रीड किया KUBECTL। अब इंटरव्यू समझ लेगा ना कि इसको कुछ नहीं आता है, ये कैसे तो रीड करके बता रहा है, इतना तो वो समझ भी लेता है। करेक्ट। तो इतना अपना सिचुएशन नहीं होना चाहिए। ओके, आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है, फिर हम आपको हेल्प कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। लेकिन आपको थोड़ा भी नहीं है पता तो फिर क्या ही कर लेंगे हम। ओके, इतना नहीं होना चाहिए। राइट, आई होप आप सब एग्री करते हो मेरी बात से। तो है, प्रॉब्लम है सबके लाइफ में, टाइम नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन वी हैव टू डू इट। ओके, मार्केट में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे 60 डेज में आपका इंटरव्यू क्रैक हो सकता है, 60 डेज में डे ऑफ्स का सिलेबस हो सकता है, क्लाउड का सिलेबस हो सकता है। मैं आपको बोलता हूँ पॉसिबल ही नहीं है। आप जाके चेक करो, मेरे पास ही ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो एक एक दो दो क्लास ऑलरेडी जिन्होंने किए हैं, 60 डेज में फटाफट पीपीटी वीपीटी रीड करके दिखाते, बात खत्म कर देते।
ऐसा होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी भी फील्ड में, अगर मुझे अभी मान लो मुझे जावा में स्विच करना है, तो मुझे भी एटलीस्ट 6 महीने तो उस टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करने पड़ेंगे, तभी मैं उस टेक्नोलॉजी में जा सकता हूँ। ओके, हर किसी का आपको समझना पड़ेगा। ओके, कि एटलीस्ट 5 से 6 महीने आपको टेक्नोलॉजी चेंज करने में लगते हैं। आप स्मार्ट हो तो 1 महीना कम में लगेगा, और स्मार्ट हो आपके पास टाइम है तो 4 महीने में कर लोगे, लेकिन चीजें टाइम मांगती है। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि चलो 55 दिन में 60 दिन में, वो पॉसिबल नहीं है। लोग वो उल्लू बनाने का काम है, फटाफट उनको बैच निकालने पड़ते, पैसा आता जाता है बैच का, इसलिए करते। ये याद रखो कि चीजें टाइम मांगती है, तो उनको आपको टाइम देना पड़ता है, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ओके, नोटिस पीरियड पे हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना जितना धीरे धीरे टाइम मिलता जाता है उतना टाइम निकालो, और अगर नोटिस पीरियड पे है तो काम ही मत करो, मैं तो आपको बोलता हूँ। ऐसे भी आप कंपनी से जाने वाले हो, नहीं होता है बोलने का डायरेक्टली, खत्म। आप अपने ऊपर फोकस ज्यादा करो, कंपनी किसी सर की नहीं अगर होती। मतलब नोटिस पीरियड पे नहीं करेंगे तो फिर पूरा सैलरी वगैरह अटका के नहीं रखेंगे वो नहीं लोग? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। सैलरी का लेना देना वो एचआर का होता है, टीम का क्या है। मैनेजर को तो चाहिए आप सब जो अच्छे से काम करो। जिस टाइम पे आपने नोटिस पीरियड डाल दिया, आप अपना खुद का सोचो। उससे पहले भी मैं बोल रहा हूँ सबको, देखो तुम्हारे लिए, सबके लिए बोल रहा हूँ, तुम अपना खुद का सोचो। कंपनी में जाने के बाद कोई कंपनी लाइफ टाइम नहीं होती, नथिंग इज परमानेंट। जब तुम आईटी में जॉब करते हो, यहाँ पे कुछ परमानेंट नहीं है। दूसरा चीज, अपने स्किल सेट से प्यार करो, कंपनी से प्यार मत करो। आपको लगेगा अरे मैं 5 साल इस कंपनी में हूँ, कंपनी एक दिन का सोचती नहीं है आपको निकालने के लिए। आपका स्किल सेट, आपको क्या क्या आता है, कौन सी स्किल सेट है, सर्टिफिकेशन कौन से है, वो इम्पोर्टेंट है लाइफ में। आज ये कंपनी नहीं तो कोई दूसरी कंपनी आपको जॉब दे सकती है क्या मार्केट में? अपना सिचुएशन ऐसा है क्या, उस पर हमेशा ध्यान दो। ओके, हाँ, कोई अमीर है जिसके पास बहुत पैसा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मिडिल क्लास, मेरे जैसे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, तो हमें जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको हमेशा क्या करना है, अपने स्किल सेट पे काम करते रहना है। जब तक आप आईटी में हो, मैं आज भी करता हूँ, 12-13 साल हो गए अभी आईटी में जॉब कर रहा हूँ। आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलना है तो आपको उस स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। आप अपने आप को हमेशा रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जॉब करना है तो आप रिलेवेंट होनी चाहिए। जिस टाइम पे आपका स्किल सेट मैच नहीं करता है, कंपनी आपको रिप्लेस कर देगी। कंपनी किसी के बारे में नहीं सोचती है, कंपनी बस प्रॉफिट के बारे में सोचती है। ओके, वो मेरा कंपनी हो, आपका हो, किसी का भी हो। ओके, मुझे किसी कंपनी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो आपको बताता हूँ। ओके, मैंने बहुत सारे ले ऑफ्स देखे हैं 12 से 13 साल में। ओके, तो सिंपल आपसे यही बोलूंगा, कंपनी के साथ में मत करो, आप अपने स्किल सेट पे फोकस करो। और ऐसा नहीं है कि ये क्लास हो गया, स्किल सेट आ गया, मैं आपको आगे का भी रोड मैप बना के दूंगा कि आगे आप 10 साल कैसे चलोगे। 10 साल का रोड मैप आपके बना के दूंगा। अभी तो जॉब लग गई, चलो ठीक है, बेस्ट है, आपको जॉब लग गई, पैसा मिल गया। ओके, आगे 10 साल आपको कैसे सरवाइव करना है, यहाँ तक भी मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके, तो उसका टेंशन मत लो, सबके लिए। सर ये रियल टाइम इंटरव्यू जो होते हैं तो क्या प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं या फिर थियोरेटिकली नहीं, पूछते हैं? प्रैक्टिकल भी होते हैं, 5-6 प्रैक्टिकल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन से प्रैक्टिकल आपको पूछने वाले हैं। आप बोलोगे यार इस बंदे को कैसे पता कौन सा प्रैक्टिकल आने वाला है। ओके, मैं आपको पहले ही बता दूंगा, आप इंटरव्यू में जाके हंसोगे, यार यही प्रैक्टिकल तो सर ने बोला था, यही प्रैक्टिकल मैं प्रिपेयर करके आया हूँ। 6 प्रैक्टिकल है, एज इट इज प्रैक्टिकल मैं आपको दूंगा। ओके, क्योंकि एक सिंपल बात है, एक कोई नॉर्मल सा बंदा है, अगर एक ही फील्ड में 12-13 साल काम करता है ना, तो उसको सारी चीजें पता चल जाती है उस फील्ड के बारे में। वैसे ही सिंपल मेरा भी है, मैं अभी 13वां साल चल रहा है मेरा। ओके, तो 13 साल में मुझे सब कुछ पता है, और मैं स्टूडेंट कितना जाने कितने स्टूडेंट के कांटेक्ट में हूँ, तो पता चलता है क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन है क्या नहीं है। और अभी हम स्टूडेंट का इंटरव्यू खुद क्रैक करने में उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, तो सेम क्वेश्चन आते हैं, सेम क्वेश्चन है, सारी चीजें सेम है, आपको आंसर मिल जाते हैं इंटरव्यू में, सब हो जाता है। बस आपको वो रीड करते तो आने चाहिए, नहीं तो आपको वो भी नहीं आ रहा है, आप बोलोगे सर प्लेसमेंट प्लेसमेंट, तो फिर मैं क्या करूँ। ओके, वैसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी होता है, राइट। तो पहले पढ़ाई करो, क्योंकि कंपनी में जाने के बाद काम आपको करना है, फिर आप
वो नहीं बोल सकते कि सर मेरा काम करके दे दो, मैं आराम से बैठता हूँ। ओके, तो प्रिपरेशन करो, सपोर्ट करने के लिए हम है। ओके, आपको पुश करने के लिए, वहां पे लेके जाने के लिए हम है, लेकिन आप पढ़ाई करो। सर मतलब इशू नहीं होगा ना, मतलब जैसे कि अभी मतलब नोटिस पीरियड पे अगर हम काम नहीं करेंगे तो कुछ वो लोग होल्ड नहीं कर सकते ना, मतलब कुछ नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज मैं सर ऑलरेडी मेरा बोनस चला गया है, सो इतना मैं डिसअपॉइंट फील कर रही हूँ कि इतना पूरा बोनस गया है और ऊपर से मैं इतना सारा काम दे के रखा है, केटी पेंडिंग है, ये केटी दे दो बकेट में डाल ही रहे, तो और ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। देखो केटी दे दो, काम अभी छोड़ दो। ओके, मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, काम छोड़ दो अभी,